हेलो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे अभी लेक्चर नंबर 6 का। ये पार्ट नंबर बी है। ये इनकम्प्लीट रह गया था अपना लेक्चर। तो इसमें हम देख रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टर होते हैं उनकी कंडक्टेंस को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं। पहले आपने देखा था भाई नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स अगर होंगे तो ज्यादा कंडक्टिविटी शो करेंगे, अगर वीक होगा तो बच्चों आयन कम बनेंगे, आयनेशन कम होता है, इसलिए कनेक्टिविटी या कंडक्टेंस भी कम शो करते हैं। साइज पे हम बात कर रहे थे, साइज ऑफ द आयन प्रोड्यूस्ड। साइज अगर बड़ा होगा, देखिए हम ये कैटाइन एनाइन ये कितनी फास्टली मूव कर रहे हैं, उसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं भाई, इसी चीज को बच्चों हम बोल रहे हैं कि भी कंडक्टेंस कम है या ज्यादा। जितनी फास्टली मूव करेंगे कंडक्टेंस ज्यादा, स्लो मूव करेंगे तो कंडक्टेंस कम। अब साइज की तरह बात कर लो ना, आपको पता है बड़े साइज का आयन होगा तो स्लो मूवमेंट शो करेगा, धीरे धीरे चलेगा। इसका मतलब ये हुआ साइज ऑफ द आयंस पे जो कंडक्टेंस है वो कैसे डिपेंड कर रही है भी, इनवर्सली 1 बाय कंडक्टेंस। मतलब साइज अगर ज्यादा बड़ा है कंडक्टेंस कम, साइज ऑफ द आयन अगर छोटा है बच्चों कंडक्टेंस ज्यादा। एग्जांपल भी आप इसमें ले सकते हैं, जैसे मान लो एक आपने NaCl लिया, एक आपने क्या ले लिया भाई, सीजियम क्लोराइड ले लिया, मींस दोनों इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों, साल्ट है। तो बताओ किसकी कंडक्टेंस ज्यादा होगी, ऊपर वाले की, क्योंकि ऊपर वाले में क्या है, Na का साइज बच्चों छोटा है, एनाइन तो देखो कॉमन है, सीजियम का साइज बड़ा होने की वजह से ये स्लो मूवमेंट शो करेगा और कंडक्टेंस भी क्या होगी, कम। तो बच्चों ये था साइज ऑफ द आयंस प्रोड्यूस्ड, इसके इनवर्स होता है। नेक्स्ट कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, बिल्कुल सही। जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा बच्चों, आयंस को मूव करने के लिए जगह कम मिलेगी। तो फिर से आप बोल सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन के भी इनवर्स होता है क्या, कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। यार बच्चों नेक्स्ट और ये लास्ट आप इसको मान सकते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर, इसका जो पार्ट ए था लेक्चर नंबर 6 का, ये भी टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टर होते हैं उनकी कंडक्टेंस बढ़ जाती है, मगर इलेक्ट्रॉनिक जो कंडक्टर थे ना, मेटल्स वगैरह, उनकी कंडक्टेंस कम हो जाती है। वो चीज आइए देखते हैं अभी। तो बच्चों ये हमने कोई वेसल मान लिया, इसमें है हमारे पास क्या, कोई लिक्विड स्टेट के अंदर, लिक्विड स्टेट के अंदर यू कैन से कोई इलेक्ट्रोलाइट्स, एसिड बेस या सॉल्ट है। आप क्या करोगे, बीच में है आयंस, कनेक्टिविटी इसकी मेजर कर रहे हैं आप, तो इसको आप गर्म करना चालू कर दो। गर्म करने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी आयंस की, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगी, मूवमेंट फास्ट, मींस कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। कहने का मतलब ये है टेम्परेचर बढ़ाने से आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा, जिस वजह से वो स्पीडली मूव करते हैं, तेजी से मूव करते हैं। हेंस इस प्रकार से क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टर होते हैं उनकी कंडक्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाती है। याद रखना बच्चों इस चीज को। ऑन द अदर हैंड कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाय, सुनिए देखो भाई उसमें क्या होता है हमारे पास, ये कोई मेटल मान लीजिए, इसमें है पॉजिटिव चार्ज सी कर्नल्स, और मैंने आपको बताया था जो हमारे पास बच्चों क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर जो होते हैं जैसे मेटल है, उसके अंदर जो कंडक्टिविटी होती है वो किस वजह से होती है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल सही बात है। अब देखिए भाई ये आराम से इधर निकल के जाएंगे, जितनी जल्दी निकल के जाएंगे कंडक्टेंस ज्यादा होगी। अब एक बात देखी गई है बच्चों, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो कर्नल पॉजिटिव चार्ज टेम्परेचर बढ़ाने से ये वाइब्रेशन शुरू कर देता है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करना चालू कर देता है। अब एक इलेक्ट्रॉन आसानी से जो निकल रहा था इधर से, आप ही बताइए क्या आसानी से निकल पाएगा, बिल्कुल नहीं, बिकॉज ये जो वाइब्रेशन है बिकॉज हर्डल इन द पाथ, और ये वाइब्रेट क्यों कर रहे हैं भाई, टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने इस वजह से, तो ये क्या कर रहे हैं, हर्डल इन के पाथ। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक जो कंडक्टर होते हैं उनकी कनेक्टिविटी कम हो जाती है कंडक्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से। क्यों, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो स्टार्ट वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसके रास्ते में रुकावट पैदा करता है, वो आसानी से पास नहीं हो पाते। और हमें तो ये चाहिए ना इलेक्ट्रॉन्स कितनी आसानी से पास हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है यही तो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक जो कंडक्टर है उसकी कंडक्टेंस को शो करते हैं। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी बच्चों।
तो एक इस पे क्वेश्चन भी बन जाता है कि जो वायर होती है मेटालिक वायर, एक गली में मान लो 2 पोल हैं, मेटालिक वायर है, तो बताओ कंडक्टेंस कब ज्यादा होगी, सर्दी के मौसम में या गर्मी के मौसम में? तो सर्दी के मौसम में कंडक्टेंस ज्यादा होगी, याद रखना, अभी बताया बजे, और गर्मी के मौसम में कंडक्टेंस कम होगी। इसका उल्टा आपसे पूछ लिया जाए कि रेजिस्टेंस बताओ कब ज्यादा होगा, तो गर्मी के मौसम में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा प्यारे बच्चों। तो ये 3-4 हमने फैक्टर देखे हैं भाई इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टर उनकी कंडक्टेंस को इफेक्ट करने वाले। तो प्यारे बच्चों उसके बाद आप कुछ और बता सकते हैं, 1-2 फैक्टर जैसे सोल्वेशन वगैरह। सोल्वेशन मतलब कितने अच्छे से वो घुल मिल जाता है, किसके साथ? सोलवेंट के साथ। जितने अच्छे से घुल मिल जाता होगा भाई, तो जो हमारे कैटायन और एनायन से उनकी मूवमेंट फिर से क्या हो जाएगी? स्लो डाउन। और सोल्वेशन ज्यादा है तो बच्चों कंडक्टेंस फिर से कम हो जाएगी। तो ये हमने डिस्कस अभी किया है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है वो हम पढ़ेंगे, कंडक्टेंस क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। फिजिक्स में भी ये टॉपिक आता है आपका कॉमन है। रेजिस्टेंस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कंडक्टेंस को बच्चों हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और कोई भी जो सब्सटेंस होता है वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास नहीं होने देता, प्रतिरोध मतलब कुछ ना कुछ रेजिस्ट करता है, उसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसको हम डिटेल स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। हाल फिलहाल हम क्या कर लेते हैं, ऊपर न्यूमेरिकल लिखा हुआ है बच्चों, इसको सोल्व कर लेते हैं। हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन। सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो भी ऐसा न्यूमेरिकल उसको उसकी रिएक्शन लिखो प्यारे बच्चों। इसकी रिएक्शन बनेगी L3 पॉजिटिव। अब देखो भाई इसका रिडक्शन करना है, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि L3 पॉजिटिव से L बनाना है तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, तो इट विल चेंज इनटू एल्यूमिनियम। अब सुनो भाई, कॉन्सेप्ट वही अप्लाई करना, बेसिक सा फंडा, बेसिक सा कॉन्सेप्ट अपना फैराडेस लॉ वाला। तो होगा क्या भाई, एक आयंस को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक मोल को कितने चाहिए? 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स। तो कहने का मतलब ये है 1 मोल, इसमें लिखा हो देखो ये 1 मोल चाहिए, इसका मतलब ये हुआ 3 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए, 3 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स। और प्यारे बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से देखी थी सारी चीजें, ये लेक्चर नंबर 5 के अंदर, कि जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स होता है उस पे चार्ज कितना है? 1 फैराडे। और कूलाम में अगर देखा जाए 96500 कूलाम। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, Al3 पॉजिटिव से Al बनाने के लिए हमें 3 फैराडे चार्ज देना पड़ेगा। और बच्चों कूलाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए 3 × 96500 कूलाम, नो प्रॉब्लम, कोई इसमें फॉर्मूला यूज नहीं करना, आपने बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। सिंपल सी इक्वेशन लिखो और फिर आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन 1 aluminum ion required 3 electrons and 1 mole Al3 positive required 3 mole electrons. As we know 1 mole of electrons carry 1 Faraday charge, or you can say 96500 coulomb। और 3 पे अगर देखना बच्चों 3 फैराडे इसका आंसर आ जाएगा, कूलम में आ जाएगा ये वाला आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसका भी पार्टीशन न्यूमेरिकल। और एक चीज आपको बतानी है, अगर आपसे पूछ लिया जाए बच्चों, मैं आपसे पूछता हूँ ये क्वेश्चंस, उसका आंसर क्या आएगा किसका? अगर हमें Al3 पॉजिटिव से न्यूमेरिकल में आपसे क्या पूछ लेता कि हमें तो Al3 पॉजिटिव से भाई क्या चाहिए? Al1 पॉजिटिव चाहिए, तो बताओ इसका आंसर क्या आता? कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, ये चीज जरूर बताना बच्चों। और बहुत ही सिंपल सी बात आपसे पूछी है, बता देंगे, नो प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट बच्चों इसका दूसरा 1 मोल ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव 2 कॉपर, ये भी आई थिंक आप कर ही देंगे। रिएक्शन लिखो बस फटाक से, क्या देना होगा इसको? 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्या बना? कॉपर। ठीक है जी, तो क्या हुआ भाई, एक आयंस को 2 इलेक्ट्रॉन से 1 मोल चाहिए ना, देखो ये लिखा हुआ। तो 1 मोल का मतलब उसके लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स देने होंगे। 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होगा प्यारे बच्चों 2 फैराडे, और यू कैन से 2 × 96500 कूलम। वेरी सिंपल, आपको कॉपी पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, फटाफट आप माइंड में सोल्व कर सकते हैं आंसर डायरेक्टली। इसको देख लेते हैं प्यारे बच्चों, हुआ क्या है इसमें, देखो MnO4 192 किसमें चेंज करना है? Mn2 पॉजिटिव। कहने का मतलब ये हुआ Mn के ऊपर हमें फोकस करना है। इधर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, तो कितना होगा बच्चों? यहाँ पे x मान लो इसको, OB-2 होता है, तो टोटल कितना हो गया? एक OB-2 होता है ना, 1 में पढ़ा था हमने रिडॉक्स रिएक्शंस के अंदर कि कैसे फाइंड आउट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। फिर भी बता देता हूं, जिसका निकालना उसका x मान लो, बाकी का ऐड कर दो। होगा कितना होता है? -2। क्या होगा? -8 हो जाएगा बच्चों, प्लस माइनस माइनस।
तो -8 इक्वल टू रख दो 0 के, अगर ये न्यूट्रल है, मगर ये न्यूट्रल तो नहीं है ना, 1 माइनस है तो 1 माइनस बच्चों। सिंपलीफाई करो, x के लिए वैल्यू आ जाएगी +7। तो आप देखिए जरा यहाँ पे +7 है, इस mn की बात कर रहा हूँ टोटल पे ही कि 1 - 2, इस mn पे +7 है बच्चों, तो ये किस में चेंज हो गया +2 के अंदर। इसका मतलब ये हुआ इसको कितना नेगेटिव देना पड़ेगा 5 माइनस, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। आगे आंसर बस एक मोल्स को क्या, एक आयंस को क्या चाहिए अभी 5 इलेक्ट्रॉन से 1 मोल चाहिए हमें, तो कितना चाहिए 1 मोल, तो 1 मोल को 5 मोल देने पड़ेंगे। इसका आंसर आ गया 5 फैराडे, 5 × 96500 कूलम। ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे बच्चों, इनको आप अच्छे से सॉल्व करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल्स कर लेंगे आप, जिसमें दिक्कत आपको आई प्लीज पूछ लीजिए। वीडियो को शेयर करें, आप कमेंट करें जैसी भी आपको लगती है, और अच्छे से देखें 1-2 बार। कोई समस्या अगर फिर भी आपको आती है प्लीज पूछ लीजिए आप। थैंक यू वेरी मच।